हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं? जब हाइड्रोजन आइटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो क्या होता है? जैसे कि यहाँ जब हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच कैसा बॉन्ड बना है? कोवैलेंट बॉन्ड बना है। तो क्या होता है? जो इसके शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इस बॉन्ड में मिडिल में ना होके फ्लोरीन की साइड शिफ्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है फ्लोरीन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जो पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं? फ्लोरीन आइटम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे फ्लोरीन आइटम पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो चार्ज डेवलप हो जाने के कारण क्या होगा कि अब ये मॉलिक्यूल के पास यदि कोई दूसरा मॉलिक्यूल आता है, ठीक है, मान लो कोई दूसरा मॉलिक्यूल आता है, तो ये मॉलिक्यूल के पास इतनी कैपेसिटी आ जाती है कि इतनी क्षमता हो जाती है कि वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक वीक बॉन्ड बना सके, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा? पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव। तो ये दोनों मॉलिक्यूल के पास मॉलिक्यूल के बीच क्या होगा? एक वीक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, जिसे हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले वीक अट्रैक्शन फोर्स को ही क्या कहते हैं? हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें चार्ज डेवलप हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल के बीच क्या होता है? एक वीक अट्रैक्शन फोर्स काम करने लगता है। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? इसी वीक अट्रैक्शन फोर्स को ही हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है? एसोसिएशन की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है? एसोसिएशन की, एसोसिएशन पाया जाता है। यानी ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, इसी तरह ये मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, ये मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इस तरह इसमें क्या होती है? एसोसिएशन यानी संघनन की प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, ठीक है। तो इसी तरह वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। वाटर में भी क्या होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये कैसा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड को डैश लाइन से रिप्रेजेंट किए हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन से, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड को डैश लाइन से और हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स में भी क्या होगा? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन पे क्या होगा? पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब इस मॉलिक्यूल की कैपेसिटी क्या होगी? वो दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरे मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन क्लोराइड और वाटर और अमोनिया, ठीक है। तो जब भी हाइड्रोजन क्या होता है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइटम से जुड़ता है तो मॉलिक्यूल्स में क्या होती है? ऐसी कैपेसिटी जनरेट हो जाती है कि वो दूसरे मॉलिक्यूल को एक अट्रैक्शन फोर्स
अब हमें पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन की, फिर उसके बाद नाइट्रोजन की। तो यदि हम लोग फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेंगे तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन के साथ बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर एज कंपेयर टू नाइट्रोजन के साथ बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, इसीलिए इसके बीच बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसी तरह ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम होती है और नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, तो नाइट्रोजन के कंपेयर जो बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और फिर उसके बाद नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंस उसकी फिजिकल स्टेट को भी डिफाइन करती है, उस पर इफेक्ट डालती है। ठीक है, यदि किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसकी फिजिकल स्टेट को भी वो इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो अब हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स में दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। पहला इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड मेनली हम दो तरह के पढ़ते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर यानी अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा यानी अंत अणु हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच बनने वाले बॉन्ड को ही क्या कहते हैं, बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को ही क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड ले लेते हैं, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक मॉलिक्यूल हो गया, तब ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाता है, तो इसको क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह वाटर में इसी तरह अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल की बात करें तो इन सभी में क्या हो रहा है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को ही क्या कहेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। अब दूसरा है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, यानी अंत अणु हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन आइटम और उसी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के साथ बॉन्ड बनता है, तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी एक ही अणु के हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के बीच बनने वाले बॉन्ड को क्या कहेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं,
ठीक है, ये क्या है, अर्थो नाइट्रो फिनॉल। ठीक है, अर्थो नाइट्रोफिनॉल है तो इसी मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल है तो इसी मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और इसी मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम जैसे ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच बनने वाले बॉन्ड को ही हम क्या कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये क्या है, अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजनाल्डिहाइड, ठीक है, तो एक ही मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, इन दोनों के बीच बनने वाले बॉन्ड को ही हम क्या कहेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, एसोसिएशन की प्रॉपर्टी नहीं पाएगी, क्योंकि क्योंकि इसी में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो अब इसके पास दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल से जुड़ने के लिए दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी नहीं है, इसीलिए इनमें क्या होता है, एसोसिएशन की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, क्योंकि इसमें रिंग का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसे किलेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने हाइड्रोजन बॉन्ड क्या